राधे राधे दोस्तों। मेरी शादी को 3 साल हुए थे और मैं इस घर की बहू बनकर आई तो मुझे लगा कि जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा। मैं प्यार, भरोसा और अपनापन लेकर आई थी। मेरा नाम अंजलि है। मेरे पति का नाम रवि। हम दोनों की शादी अरेंज थी, पर मैंने विश्वास किया कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, खून से नहीं। शादी के पहले कुछ महीने बहुत शांत और सामान्य रहे। सुबह चाय, शाम की हंसी, छोटे छोटे सपने और घर की भाग भाग, सब एक मधुर ताल में चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे रवि की बातों में कुछ कमी आने लगी। उसकी आंखों में एक थकान, चलने में एक बेचैनी और मुस्कुराहट में भी एक अजनबीपना आ गया था। मैंने सोचा शायद काम का तनाव होगा, की जिम्मेदारी भारी लग रही होगी। मैंने चुपचाप उसका साथ दिया, किसी बात पर बहस नहीं की, क्योंकि मुझे रिश्ते की नमी बचानी थी। लेकिन सच चुप्पी से नहीं रुकता। एक दिन हल्की सी बात ने मेरी जिंदगी की सांसें रोक दी। घर के बाहर एक लड़की हर शाम खड़ी दिखाई देने लगी। पहले दिन मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों के बिना भी बोल रहा था। तीसरे दिन मैंने उसे करीब से देखा। उसके कपड़े धुले हुए थे, पर पुराने थे। उसकी आंखों के नीचे नींद की गहरी लकीरें थीं। चेहरे पर कोई भी सजावट नहीं थी, बस अनकहा दर्द था। हवा चल रही थी। उसने अपना दुपट्टा कसकर खींचा और मेरी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट हंसी नहीं थी, वो सच्चाई का स्वीकार थी। मैं पास गई और पूछा, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ? वो इतनी शांति से बोली जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका हो। रवि यहाँ रहता है? उसका घर यही है ना? मैंने बोला, हाँ, यही रवि का घर है और मैं उसकी पत्नी हूँ। लेकिन तुम कौन हो और तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? इतना सुनकर वह घबरा गई और चली गई। मैंने पीछे से उसे बहुत आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे। लेकिन मैंने सोचा, रवि और लड़कियों से अलग हैं। मैं भी क्या क्या सोचती हूँ। और मैं घर लौटी। फ्री होकर फोन में हंस रहे थे। मैंने सोचा चलो एक बार पूछ के अपना सारा शक खत्म कर लेती हूँ। मैंने बिना गुस्से से, बिना आंसू, बिना टूटे हुए पूछा, वो कौन थी? रवि रुक गया। हंसी थम गई। चेहरा सख्त हो गया। कौन? उसने कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, जिसके पास तुम्हारी हर बात आज भी जिंदा है। आवाज ऊंची कर दी। ड्रामे मत किया करो। उसकी आवाज में कसूर नहीं था, डर था। उस रात मैं सोई नहीं, वो भी नहीं सोया। लेकिन हम दोनों के बीच चुप्पी थी, जो किसी चीख से भी ज्यादा तेज थी। अगली सुबह मैंने कुछ भी नहीं कहा, ना आरोप, ना बहस, ना गुस्सा। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो। कुछ नहीं पूछा। मैं समझ गया कि अब सच से भागना नहीं है। हम एक पुराने मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक छोटा सा कमरा था, दरवाजा आधा खुला हुआ। हमने अंदर कदम रखा। वो अजनबी लड़की वहीं थी, गुजर चुकी उम्र से भी ज्यादा थकी हुई। और उसके पास एक नन्हा बच्चा था। वह एक बच्चा जो सो रहा था, मासूम, चुप और बिल्कुल बेगुनाह। मेरी आंखें भर आईं। मेरे आंसू बाहर नहीं गिरे। मैंने सिर्फ बच्चे की सांसें सुनी। वो लड़की रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना रवि, ना ये घर, ना ही तुम्हारी पत्नी का हक। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बच्चा छूट ना जाए उस नाम से जिससे उसने जन्म लिया है। उसकी आवाज में भीख नहीं, हक था। मैंने रवि की तरफ देखा। वो जमीन देख रहा था, क्योंकि आंखों में देखने की हिम्मत अब कहाँ से ही लाता वो। मैंने बच्चे की तरफ देखा। वो मासूम था। मेरे मन में आया कि गोद में लूं, लेकिन मेरे टूटे दिल ने उसे गोद लेने से रोक लिया और मैंने बच्चे को गोद नहीं लिया।
ना उसे अपनी गोद में लेने का अधिकार था। लेने का नाटक। मैंने बस कहा, ये गलती किसी की नहीं, ये हालात की कहानी है। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, हम इसे छुपाएंगे नहीं। मेरे ऐसा बोलते ही वो लड़की रोई नहीं, बस सहम गई। सहम के वो बस थक कर दीवार से टिक गई, जैसे यही वो सुनना चाहती और उसका सुकून वापस लौट आया हो, और जैसे उसकी लड़ाई खत्म हो गई हो। मैं, मेरे पति और वो अजनबी लड़की, हम तीनों बाहर निकले। सन्नाटा चल रहा था, पर उस दिन मैं टूटी नहीं, मैं बड़ी हुई। उस दिन मुझे समझ आया, कठिनाइयां धोखे से नहीं टूटती, सच को दबाने से टूटती हैं। और मैंने सच को दबाया नहीं, मैंने उसे अपनी जिंदगी में जगह दी। रवि अब भी मेरा पति है, वो बच्चा अब भी उसका है, और वो लड़की अब अजनबी नहीं, वो हमारी कहानी का हिस्सा है, बिना नाम के, बिना पहचान के, पर सच के साथ। और यही थी अजनबी लड़की जो दरवाजे पर खड़ी थी, हमारी कहानी की चौखट पर। और मैंने उस अजनबी लड़की को अपनाया, क्योंकि वो मेरे पति के खून की ही माँ थी। और मुझे है कि मैं एक बच्चे को उसके पापा से और उसकी असली माँ से अलग कर सकूं, और जो उन दोनों ने मेरे साथ किया वो मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया। अब मैं उन तीनों की खुशी में खुश रहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।